हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं ये वाला जो ट्रेड था आपका मिड कैप वाला जो ट्रेड का कंफर्मेशन निकाला गया था, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसका ट्रेड का कंफर्मेशन निकाला गया था। देखिए, ट्रेड करने के लिए तो बहुत सारे ट्रेड हम लोगों ने किया। जब मिड कैप में हम लोगों ने कंफर्मेशन निकाला था, आपको अपडेट भी किया था, उस वक्त जो एक हमारा बैंक निफ्टी का सी था वो मतलब ओपन था पोजिशन, राइट। तो उस वजह से हम लोगों ने बैंक निफ्टी मिड कैप में ट्रेड नहीं किया, क्योंकि उस वजह से हम लोग का बैंक निफ्टी में यहाँ पर ओपन था। तो उस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया, और उसमें एक छोटा सा कैसल था तो वो लेके हम लोग निकल गए, राइट। एंड बैक टू बैक मतलब उसके बाद मार्केट तो अच्छा खासा परफॉर्म किया ही। तो जिन लोगों ने इसमें आपका मिड कैप में जिन लोगों ने आपका ट्रेड किया होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए कि हमने ट्रेड किया था और हमने को अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों। एंड ओवरऑल तो हम लोग लॉसी में है, एंड क्योंकि हम लोगों ने बैंक निफ्टी में 3-4 ट्रेड इसके बाद भी हमने किया था, जिसमें कि बैंक निफ्टी मूवमेंट ही नहीं किया, जिसके वजह से हम लोग को लॉस हुआ। क्योंकि अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में ओवरऑल क्या है, सिर्फ रेंज होके ही रहेगा। तो जब जब हमने सी में प्लान किया या पी में प्लान किया, दोनों तरफ से हम लोग का ऐसा हिट ही होता गया। ओके, तो जिस वजह से हम लोगों ने माइनस में आ गए। तो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग में होता रहता है। ओके, तो काफ़ी दिनों बाद होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग कल अच्छे ट्रेड निकाल सकते हैं, राइट। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो थोड़ा समझ लेते हैं कि इसके पीछे का जो लॉजिक था वो कैसे निकाल गया। तो यहाँ पर आते हैं चार्ट पर बैंक निफ्टी के, आपका ये मिड कैप का सॉरी। तो आपको कंट्रोल समझना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइंग किया जाए। तो 10,700 पे क्या है, जैसे सपोर्ट लेवल, 10,725 है जहाँ रजिस्टेंस लेवल, जाकर ब्रेकआउट लेवल, राइट, जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है 7,000 का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, तो जहाँ सपोर्ट लेवल पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या बाइंग किया जाए। और अगर हम यहाँ पर बात करें कॉन्ट्रैक्ट की 7,000 में, तो कहीं ऐसी इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ कहीं पर ट्रेड नहीं किया जा रहा है आपका कॉल साइड में। तो पुट साइड में इसलिए ट्रेड किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बायर्स जो है वो एक्टिव है, राइट। इंट्राडे में स्पेशली जो बायर्स हैं वो एक्टिव हैं। एंड दूसरी बात ये कि जब एटीएम को मार्केट ब्रेक कर रही है 725 का, तो आप यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट देखोगे 3,000 आपका, और यहाँ पर आप देखोगे आपका 2400 है, राइट। तो आपका एटीएम पर भी मार्केट आपका जो बायर्स है वो कंफर्मेशन है, सपोर्ट लेवल पे तो आई है बायर कंफर्म, लेकिन एटीएम पर भी आपको कंफर्मेशन यहाँ पर दे रहा कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव है। प्लस आपका बिग प्लेयर के साथ एटीएम पर ट्रेड हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे लगभग 4100 है यहाँ पर, यहाँ पर आप देखो सिर्फ 3200 है, राइट। तो मतलब चेंज हुआ ही, राइट, चेंज हुआ ही। प्लस इंट्राडे में ट्रेड तो कर ही रहे हैं, लेकिन ओपन ट्रस्ट वाले जो बड़े प्लेयर हैं वो भी एटीएम यानी स्ट्राइक प्राइस पे इंटरेस्ट है लोग मार्केट को ब्रेक करने के लिए, राइट। इस वजह से मार्केट में जब आप देखोगे ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट कंटिन्यू रॉकेट की तरह ऊपर गया, राइट। ब्रेक होने के बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया, इसीलिए गया क्योंकि जो ओपन ट्रस्ट है यानी बड़े प्लेयर थे वो मार्केट में इंटर हुआ एंड कंटिन्यू मार्केट उसके बाद ऊपर लेके गए। एंड अगर हम लोगों ने अगर बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड नहीं होता, अगर निफ्टी मेडिका में दोबारा एंट्री हम लोगों ने किया होता, जब ऐसा लेट हुआ था उसके बाद अगर दोबारा एंट्री अगर किया, ऐसा नहीं कि हमने हमने मतलब नहीं किया, बाकी बाकी लोगों ने किया है तो उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया। अगर जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ कि हम लोगों ने अगर नहीं किया है, अगर इसमें कम से कम यहाँ पर 1:5 या 6 का प्रॉफिट सभी लोगों ने निकाला होगा। ओके, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न आपको मिला। और हमने यहाँ पर अपडेट भी किया था, जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था तभी हमने अपडेट किया था कि नियरली अपने टारगेट के पास आया। और जैसे आपका 10,800 का यहाँ पर मार्केट आया, और मार्केट आप देखोगे हिट गया, यहाँ पर हमने अपडेट भी किया, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन बताना। एंड कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो वो भी चीज़ें हम लोग भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे जब मार्केट आपका इसके नियरेस्ट आ गया था यहाँ पर 10,800 के पास, तभी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया था कि हम लोग अपने टारगेट के पास आ गए, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल गया होगा कि आपको एग्जिट कैसे करना है। अब बात करते हैं कि कल है बैंक निफ्टी एक्सपायरी, तो कल कैसे हम लोग एक अच्छे ट्रेड निकाल सकते हैं। और अच्छा बात करते हैं अपन बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। अब देखो ज़्यादातर मैं क्या है, मेरा सिंपल सा प्लान है कि रिवर्सल ट्रेडिंग करके मैं कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग अगर मॉर्निंग में मिल गया 10 बजे से पहले, अगर मुझे मॉर्निंग में अगर 10 बजे से पहले अगर मुझे कंटिन्यूएशन में ट्रेड मिलेगा तभी मैं करूँगा। अदरवाइज मेरा प्लान फुल डे प्लान रहेगा कि मार्केट जब जब ऊपर जाए तब तब वहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए प्लान करने के लिए कोशिश करूँगा। क्योंकि मार्केट में क्या होगा, ऐसा सेंटिमेंट बना हुआ है कि मार्केट ऊपर तो जाएगी लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। उसके वजह से मार्केट अगर कोई रेंज मिल रहा है तो एक छोटे एसएल्स के साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए इन सभी लेवलों के पास, 47,700, 47,900 एंड 48,150 के आसपास। वहीं मार्केट अगर गैप ओपन हो जाता है तो और अच्छी बात है रिवर्सल ट्रेड के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम लोग यहाँ से रिवर्सल अप साइड के लिए प्लान करेंगे, ना कि डाउन साइड के लिए, राइट। तो ये पॉइंट अपने को सभी लेवल ऑफ ध्यान रखना। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इसलिए रिवर्सल प्लान करें
क्योंकि बैक टू बैक जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल एक्टिव है, एंड प्लस आप देखोगे इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 1,55,000 है, 1,65,000 है, 1,35,000 है। जो ओवरऑल मार्केट जो है वो 48,000 पे मार्केट है। तो इनके बीच में अगर हम ट्रेड करते हैं या 500 पॉइंट के अंदर, तो मार्केट क्या होगी, रुक रुक के जाएगी। 500 पॉइंट के अंदर मार्केट जब जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तब तब मार्केट क्या हो जाएगी, आपका रुक जाएगी दोस्तों, राइट। तो ऐसे में हमको रिवर्सल ट्रेड ही प्लान करना है एज अ सपोर्ट लेवल, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे प्लान करना है एज अ हमको रेजिस्टेंस लेवल, तभी जाके हमको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। ऐसे कंटिन्यूएशन में हमारा प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उस केस में हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें ट्रेड करने का, राइट। 48,000 के पास एक अच्छा खासा अपना रेजिस्टेंस लेवल बना है जो कि हैवी वॉल्यूम के साथ है। तो ऐसे में हम लोग अच्छा खासा ट्रेड निकाल सकते हैं अगर 48,000 तक मार्केट जाता है। 100-200 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, 300 सिर्फ 200 पॉइंट मार्केट गैप ओपन हो जाता है, तो हमारे लिए ट्रेड क्लियर हो जाएगा कि रिवर्सल के लिए कंप्लीटली ओके। लेकिन अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है तो उस केस में मार्केट में क्या होगा कि मार्केट रुक रुक के जाएगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो एजा हम सपोर्ट टेबल पे जब जब मार्केट आएगी डिमांड जोन पे, तब तब हम लोग रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे एजा, या कंटिन्यूएशन या हम रिवर्सल के लिए डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, दो तरीके से, राइट। वहीं सपोर्ट टेबल की बात करें तो आप देखोगे एटीएम पे ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉन्टैक्ट एक्टिव है, राइट। मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो चलो ये एक्टिव रहेगा, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट ओपन होते ही 5 मिनट की जो कैंडल है 47,500 अगर टच कर देती है, पहले ही कैंडल अगर 47,500 को टच कर देती है, तो इस केस में मार्केट बस सिंपल रेंज होनी चाहिए। और रेंज होगा तो मैं डाउन साइड के लिए ही प्लानिंग मेरा रहेगा फुल्ली, क्योंकि ये रेंज जो होगा ये ट्रैप ट्रेडिंग होगा और सीधा मार्केट कम से कम मार्केट जाएगा आपका 47,100 तक डेफिनेटली यह जाएगा, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है। तो 300 से 400 पॉइंट आपका मार्केट में मूवमेंट होने के लिए रेडी है, राइट। या तो कल हो या तो परसों, लेकिन 300 से 400 पॉइंट मोमेंटम मार्केट क्या है, बिल्कुल रेडी। वही निफ्टी के लिए अगर हम बात करें तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल समझ में आता है, सिंपल ये जो अपना डे का हाई है और आज डे का जो लो है, राइट, एंड प्रीवियस डे का ये वाला जो अपना क्लोजिंग के पास वाला जो लो है, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। आपका 22,280 एंड 22,300 आपका 90 या 380, या आपका 22,520 और ये आपका 520 है, मतलब 500 आपका 50 स्ट्राइक प्राइस है, राइट। तो मेरा फिर से वही मैं प्लान बता रहा हूँ कि जो अगर मार्केट मॉर्निंग में अगर कंटिन्यूएशन में चला, अगर मार्केट 50 पॉइंट हो गया, यानी इस वाले हाई के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और मार्केट में अगर कोई भी रेंज मिलता है, राइट, तो डेटा में सिर्फ अपना, अगर डेटा में क्या होना चाहिए, आपका जो चेंज वाई है, अगर कॉल साइड में चेंज वाई मिला और मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ, तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ वॉल्यूम चेक करना है कि वॉल्यूम किस साइड है और ऑटोमेटिक अपने को ट्रेड मिल जाएगा। बस सिंपल रेंज हो जाना चाहिए। अगर गैप ओपन होता है 22,550 के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा कि एक डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आपको क्लियर ट्रेड मिलेगा और अच्छा खासा कम से कम मार्केट 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको कर सकती है निफ्टी, राइट। आज है एक्सपायरी हुआ था, इसमें कोई भी ट्रेड मिले, लेकिन क्या है कि अपने को अंडर फिर निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में क्या होगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी में अच्छे ट्रेड मिलेंगे। कल या परसों आपको ज़रूर मिलेंगे ट्रेड, तो आपको रेडी रहना है, किसी भी टाइम मिल सकता है ट्रेड। बट अपने को डेटा, अपने को ध्यान रखना है, जो डेटा मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि डेटा ही सब कुछ है, क्योंकि मैं डेटा के बेस पे ही ट्रेड करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको कब और क्या चीज़ें देखनी है। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ कि 22,550 वाला जो मैं आपको सीन बता रहा हूँ, 550 वाला सीन इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपका ये बड़ा प्लेयर है, अगर 50 पॉइंट ऊपर होता है और ये अगर एग्जिट नहीं करता है, तो इस केस में बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया जाएगा रिवर्सल के लिए। लेकिन अगर ये ट्रेड एग्जिट कर देता, मैं आपको इसी वजह से बता रहा हूँ, अगर मार्केट रेंज होगा गैप ओपन के बाद, तो मार्केट क्लियर होगी या तो डाउन साइड के लिए या तो अप साइड के लिए। अगर अप साइड के लिए क्लियर होता है तो हमको क्या चाहिए, चेंज वाई चाहिए पुट साइड में, राइट। पुट साइड में हमको क्या चाहिए, चेंज वाई चाहिए। वहीं अगर अपने को कॉल साइड में अगर मार्केट रेंज हो रहा है, इस केस में मार्केट में क्या होना चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा मार्केट जो रेंज हुआ है और डाउन साइड ले आना चाहता है, तो अपने को हाई बी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, यानी हाई बी वॉल्यूम होगा अपना और प्लस ओपन इंटरेस्ट भी होगा, और मे भी हो सकता है चेंज ओपन इंटरेस्ट भी जनरेट हो उसका। लेकिन वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट तो कंफर्म होगा कि आपकी जो मार्केट होगी वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर मार्केट में बड़ा प्लेयर इंटर होगा ना। तो जब बड़े प्लेयर वाली बात आती है तो ओपन इंटरेस्ट के हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट इंटर होगा, तो अच्छा खासा मार्केट में रिवर्सल ट्रेड करेगा। बस वही है कि अपने को गैप अप ओपन होने के बाद बस एक ही पॉइंट को ध्यान रखना है कि मार्केट में किस तरफ वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट, और चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर जनरेट होना चाहिए तो पुट साइड में होना चाहिए, कॉल साइड में नहीं, ठीक है। तो ये अपने को रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। बाय द वे अगर मार्केट क्या फ्लैट ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है,
तो हमारे लिए जो ये जो सपोर्ट लेवल है 22,300, कितने का डिफरेंस है, लगभग 150 पॉइंट का डिफरेंस है। तो मार्केट में कितना 350 तक मार्केट अगर जाता है तभी जाके मार्केट क्या होगा, एज रिवर्सल ट्रेड हो सकता है अपसाइड के लिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही हुआ कि सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल ट्रेड ही प्लान कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूएशन अगर ट्रेड के लिए प्लान करते हैं तो उसमें क्या होगा, 50 से 60 पॉइंट के लिए मूवमेंट होगा मार्केट। तो इस मूवमेंट के लिए अपने को चाहिए क्लियर रेंज ब्रेकआउट, क्योंकि ऐसे में मार्केट क्या होगा, स्पेस नहीं है मार्केट में, राइट। ऑल टाइम हाई के आसपास है तो मार्केट में स्पेस नहीं बचा हुआ है। तो जिसके लिए हमको चाहिए रेंज ब्रेकआउट। जब रेंज ब्रेकआउट होगा तभी जाके कोई ना कोई बड़ा प्लेयर लॉस करेगा और कोई एक बड़ा प्लेयर पैसा बनाएगा, तो उस केस में हम लोग भी बनाएंगे, राइट। तो रेंज होना बहुत जरूरी है किसी एक ट्रेडर को लॉस करने के लिए। जब तक रेंज नहीं होगा तब तक लॉस नहीं होगा किसी को, राइट। तो रेंज होना बहुत जरूरी है। अगर रेंज हो जाता है तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, तो बड़ा ट्रेड अपने को मिलना ही मिलना है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है इस केस में, ठीक। तो अपने को 350 के मार्केट क्या होगा, रिवर्सल आ जाओगा। एंड अपना 22,550 अपने को, ये 2 पॉइंट अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या बायो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर जो हमने ट्रेड करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट। अगर कोई ट्रेड मेरा ओपन हो जाता है तो उसको मैं एंड तक थोड़ा सोचता हूँ कि या तो वो ऐसा ले जाए या तो कुछ दे के जाए प्रॉफिट, राइट। अब उसके अलावा अगर कोई ट्रेड ओपन कर देंगे तो दोनों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समझ रहे हो आप लोग, तो फिर उसमें क्या होगा, क्वांटिटी ऊपर नीचे, प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे होने लगता है, तो फिर प्रॉब्लम में आ जाती है। तो एक एक ट्रेड को ट्रेड करने में थोड़ा सा मेरे को सही लगता है। तो ऐसे ट्रेड अगर मिस भी हो जाते हैं तो ऐसे अपने आप को वो नहीं ध्यान रखना है, चलो मिस हो गया बात खत्म हो गई, कल अपना फिर मिलेगा दिन, कल आप ट्रेड करो, राइट। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। थैंक यू।